हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इंश्योरेंस में सेल्स का प्रोसेस कैसा होता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि आपको हमेशा ट्रेनिंग मिलता है कि इंश्योरेंस में पॉलिसीज़ के बारे में, उनके बेनिफिट्स के बारे में, लेकिन आपको ये कोई नहीं बताता है कि उसको बेचना कैसे है या फिर उसको प्रेजेंट कैसे करना है। तो आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। कोई भी इंश्योरेंस जब आप क्लाइंट के पास जाते हैं तो आपका जो इंश्योरेंस का जो सेल है वो सिर्फ 3 चीज़ों पे निर्भर करता है। कितना मिलने वाला है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मैच्योरिटी, या फिर अगर डेथ क्लेम आएगा तो कितना मिलेगा। सेकंड होता है कब मिलेगा। कब मिलेगा का मतलब सिंपल है कि कौन से टाइम पे मिलने वाला है। अगर डेथ होती है तो वो डेथ का पैसा कितना दिन में मिलेगा, या फिर मैच्योरिटी का जो टाइम होगा वो कितना रहेगा। और ये चीज़ों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि उनको भरना कितना है, उसका इंस्टॉलमेंट अमाउंट कितना होने वाला है। ये चीज़ें जो है, ये 3 चीज़ें जो है सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, जिसके ऊपर आपका पूरा का पूरा सेल्स निर्भर करता है। अब हम बात करेंगे कि इन चीज़ों के थ्रू आपको कस्टमर के साथ क्या करना है। सबसे पहला जो स्टेप है कोई भी सेल्स में, आपको आपके कस्टमर का, आपके प्रोस्पेक्ट का बहुत ही ध्यान लगा के सुनना है, क्योंकि आपको आपका कस्टमर ही बताएगा कि उनको क्या चाहिए। सबसे पहले वो आपको बताएगा कि उनकी प्रायोरिटी क्या है। जो प्रायोरिटी का यहाँ पे सिंपल सा मीनिंग है कि वो जो इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं या फिर इंश्योरेंस प्लान कर रहे हैं, उनका वो पर्पस क्या है। वो प्रायोरिटी के लिए उनके पास कितना समय है, ये भी वो आपको पॉलिसी होल्डर, जिसको आप जाने वाले हैं या फिर जिसके साथ आप बात कर रहे हैं, वो ही बताने वाले हैं। तो आपका जो पॉलिसी का जो टर्म है, वो पॉलिसी होल्डर या फिर आपका जो प्रॉस्पेक्ट है वही आपको बता रहा है कि उनको मैच्योरिटी कब चाहिए। वो मैच्योरिटी के साथ साथ आपको ये भी बताएगा कि उनकी जो पर्पज़ है प्लानिंग का, उसके लिए उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या होने वाली है। एक्सपेक्टेशन इन टर्म्स ऑफ जो उनका प्लानिंग है, जो उनकी प्रायोरिटी है, उसके लिए आगे जाके उन्हें उतने टाइम के बाद कितने पैसों की ज़रूरत पड़ने वाली है। मतलब यहाँ पे वो आपको, आपका पॉलिसी होल्डर या आपका प्रॉस्पेक्ट ही आपको बता रहा है कि उनको कितनी मैच्योरिटी चाहिए, कितने टाइम में चाहिए। इसके बाद आपको वो ये भी बताएंगे कि उनकी लायबिलिटीज़ क्या है। लायबिलिटीज़ का यहाँ पे सिंपल सा है, या फिर क्या उनका कोई होम लोन चल रहा है, या उनका कोई बिज़नेस लोन चल रहा है, या फिर उनके पास कोई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कुड भी उनके कोई भाई या बहन की शादी हो सकती है, उनके मम्मी डैडी का मेडिकल एक्सपेंसेस हो सकता है, या अदर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो फैमिली की टूवर्ड्स उनकी है, वो एक तरीके की उनकी लायबिलिटी है। ये लायबिलिटीज़ को सब होने के बाद, उनकी इनकम जानने के बाद, आपको कस्टमर ही बताएगा कि वो कितना भर सकते हैं, उनकी कैपेसिटी कितनी है, कि वो कितना अफोर्ड कर सकते हैं। जब तक आप आपके कस्टमर को इन चीज़ों के बारे में सुनेंगे नहीं, तब तक आपको ये चीज़ें मालूम नहीं पड़ेगी। आपको आपका कस्टमर ही ये सब चीज़ें बताने वाला है। तो अगर आप ध्यान दे के प्रोस्पेक्ट के सारी चीज़ें आप सुनते हो, तो आपको कस्टमर ही बताता है कि उनको प्लानिंग किस चीज़ की करनी है, उसके लिए उनके पास टाइम कितना है, उसके लिए उसकी जो मैच्योरिटी वैल्यू उनको क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और वो चीज़ के लिए उनका कैपेसिटी कितना है। अभी ये सब तो आपने सुन लिया, तो अभी आगे का क्या है, आपको एनालाइज करना है उसकी प्रायोरिटी क्या है। प्रायोरिटीज़ कोई आदमी की 1 हो सकती है, कोई आदमी की 2 हो सकती है, कोई आदमी की 3 हो सकती है। अभी यहाँ पे मैक्सिमम टाइम हमने जब देखा है, तो प्रायोरिटीज़ का अगर आप देखेंगे कि रिटायरमेंट की एक प्रायोरिटी होती है कि उनको पेंशन कितना मिलना चाहिए, या फिर उनके बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए प्रायोरिटी होती है। अगर उनके पास 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चों की प्रायोरिटीज़ होती है। तो हमें ये देखना है कि उनकी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है। सेकंड, उनकी जो कैपेसिटी उन्होंने बताई, क्या वो कैपेसिटी के थ्रू आपको ये एनालाइज करना है कि उनकी जो प्रायोरिटीज़ है, वो प्रायोरिटीज़ के लिए उनको जो फंड्स की उनकी जो ज़रूरत है, क्या वो आप पूरी कर सकते हो। उनकी लायबिलिटीज़ क्या है, क्योंकि जितनी ज़्यादा लायबिलिटी रहेगी, बाय डिफ़ॉल्ट उतने ज़्यादा इंश्योरेंस की उनको ज़रूरत होती है। क्या वो लायबिलिटीज़, वो कैपेसिटी के थ्रू उनकी जो ज़रूरत है वो फुलफ़िल कर सकते हैं। उनके जो सपने हैं अपने बच्चों के प्रति, या फिर उनके जो सपने हैं अपने रिटायरमेंट के प्रति, क्या वो
फुलफ़िल हो सकते हैं, ये आपको एनालाइज़ करना है। और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, उनको आपको ये समझ के आपको लेना है कि आपके पास कौन सी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है जिसके थ्रू आप उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफ़िल करने वाले हैं। ये होने के बाद बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप आता है सेल्स का प्रेजेंटेशन देने के लिए। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग गलती करते हैं। तो सेल्स का जो प्रेजेंटेशन है, आपको जो फ़्लो है वो बहुत मायने रखता है। आप किस फ़्लो में उनके साथ बात करने वाले हो। जब भी आप उनके साथ प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग आपको जो करनी है, आपको हमेशा फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उनको मैच्योरिटी बतानी है कि उनको मैच्योरिटी कितनी मिलने वाली है। क्योंकि जब तक आप मैच्योरिटी का बताएंगे नहीं कि उनको कितना पैसा मिलेगा, तब तक उनको इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होगा। वो मैच्योरिटी उनको कब मिलने वाली है, वो डेट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या उसमें उनका फाइनेंशियल गोल फुलफ़िल हो रहा है, ये आपको उनको बताना पड़ेगा। क्योंकि जो मैच्योरिटी जो आएगी वो डेट पे जो आएगी, उससे उनका जो फाइनेंशियल गोल है वो अचीव होने वाला है। वो अचीव होने वाला फाइनेंशियल गोल का बारे में आपको उनको विजुअलाइजेशन देना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम यहाँ पे बात कर सकते हैं विजुअलाइजेशन इन टर्म्स ऑफ उनके बेटी का शादी करना है, तो बेटी का शादी के लिए आपको उनके सामने एक छोटा सा पिक्चर क्रिएट करना है कि आपके मैच्योरिटी को ये दिन पे आपकी बिटिया इतने साल की हो सकती है। तो वहाँ पे आपको अगर मान लीजिए कि 25 लाख रुपए मिलते हैं या 50 लाख रुपए मिलते हैं, तो आप आपके बेटी का शादी कितनी धूमधाम से कर सकते हो। ये विजुअलाइजेशन के साथ साथ आपको उनको ये भी बताने का है कि आपको ये पॉलिसी के तहत इंश्योरेंस कवर भी मिल रहा है। वो इंश्योरेंस कवर, अगर आप ये बात करते हैं कि आप रहे या ना रहे तो भी आपकी जो बेटी की शादी है या फिर आपके बच्चों की जो एजुकेशन है वो डिस्टर्ब नहीं होगी, क्योंकि आपको इंश्योरेंस कवर भी मिल रहा है। इंश्योरेंस कवर यहाँ पे मैं ये भी बोल सकता हूँ कि वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल गोल के लिए। यहाँ पे उनको फाइनेंशियल गोल अचीव करने के लिए उनका इंश्योरेंस कवर जो है वो फ्री में ही हो गया, क्योंकि बाकी कोई भी इन्वेस्टमेंट्स जो है वहाँ पे आपको इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं मिलती है, सिर्फ आपको मैच्योरिटी वैल्यू मिलती है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि आपको जो इंश्योरेंस है वो इसके साथ फ्री में आ रहा है। आपको उनको इसके बारे में ये भी बताना है कि उनका लास्ट डेट ऑफ प्रीमियम क्या होने वाला है। जिस तरह से मैच्योरिटी का डेट हमने बताया है उन्हें, उसी तरह से उनको प्रीमियम का लास्ट डेट क्या है वो भी बताना है। और यहाँ पे आपको एक खास ध्यान रखना है कि जब भी आप उनके साथ बात कर रहे हैं, आपको ईएमआई वर्ड यूज़ करना है, क्योंकि आज का जो जनरेशन है या आज की जो सोच है वो ईएमआई वाली सोच है। यहाँ पे हम किस्तों में बात कर रहे हैं, ईजी मंथली इंस्टॉलमेंट, क्योंकि आज वो सहज लोगों को समझ में आता है। अगर उनको आप ईएमआई की भाषा में बात करते हो, अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं कि कोई एक कस्टमर है या फिर एक प्रॉस्पेक्ट है जिनकी मंथली इनकम जो है वो 2 लाख रुपए है। तो 2 लाख रुपए जिसकी मंथली इनकम है, उनके लिए 20,000 रुपया इकट्ठा करना, उनका प्रीमियम लेना कोई बड़ी बात नहीं है। बिकॉज 20 लाख रुपये अगर हम बात करें तो 10% होता है 2 लाख का। अगर हम 20,000 के बारे में बात करते हैं तो शायद जाके आपको 15,000 या 18,000 या 19,000 या फिर आपको 14-15,000 या 12-13,000 का ईएमआई वो दे सकते हैं। क्योंकि आज की जो पूरी प्लानिंग जो है, फाइनेंशियल प्लानिंग जो है, वो मंथली प्लानिंग जो है वो ईएमआई के ऊपर बेस्ड होती है। क्योंकि उसका ईएमआई जो है वो होम लोन का भी ईएमआई जाता है, कार का भी ईएमआई जाता है, क्रेडिट कार्ड पे भी ईएमआई जाता है। तो उनको ईएमआई भाषा जो है वो उनको बहुत कन्वीनियंट लगती है उनको कैलकुलेशन करने के लिए। तो आपको हमेशा मंथली में उनको बताना है कि आपका मंथली जो आउटगो रहेगा वो आपका मंथली इतना रहेगा। आप प्रीमियम जो है वो बाद में आप ईयरली या हाफ ईयरली ले सकते हैं, लेकिन उनको कैलकुलेशन समझने के लिए ईएमआई बताना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपका वो ईएमआई जो है उनको सूटेबल हो गया तो आपका सेल्स होने का चांसेस बढ़ जाता है और यहाँ पे सेल्स हो जाता है। तो यहाँ पे आपको सिंपल सी चीज़ें आपको मालूम पड़ती है कि मैच्योरिटी का वैल्यू, डेट, फाइनेंशियल गोल, उसका विजुअलाइजेशन आपने अगर उनको करके दिया तो विजुअलाइजेशन के थ्रू आप उनको टेम्प्ट करते हो। और ये जो प्रोसेस जो हम बात कर रहे हैं, ये प्रोसेस के दौरान आपको हर एक चीज़ कागज़ पे लिखनी है, क्योंकि हर कोई आदमी या हर कोई जन जो है वो
प्रेजेंटेशन नहीं समझ पाता है, क्योंकि प्रेजेंटेशन में सिर्फ नंबर्स होते हैं, वो नंबर्स उनको नहीं समझते। लेकिन अगर हम मैच्योरिटी का वैल्यू लिखते हैं, मैच्योरिटी का डेट लिखते हैं, उनका फाइनेंशियल गोल क्या होने वाला है, ये जब हम उनको बोल्ड में एक पेपर पे या कागज़ पे लिख के देते हैं तो उनके आंखों के सामने रहता है। अगर हम उनको 4-5 प्रेजेंटेशन बताते हैं तो 4-5 प्रेजेंटेशन में उनको हर एक शीट पे अलग अलग दिखता है, तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट करता है और आपका सेल होने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। आई होप कि आपको ये वीडियो यूज़फुल होगा। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में नीचे बता सकते हैं। हम आपके लिए नए नए वीडियोस बनाते रहेंगे।